माता जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे। जिस तरह से हम पितृदोष को लेकर बात कर रहे हैं, आप ये भी बता रही हैं कि निवारण किस तरह से करना है। कई लोग ऐसे हैं जो गया जाने में समर्थ नहीं हैं, जो गया नहीं जा सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका ये प्रश्न आपसे भी होता होगा कि हम गया तक नहीं जा सकते, तो वो किस तरह से शांति कराएं? एक तो मेरा ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा इसी के साथ ये है कि पितृदोष शांति के लिए क्या सिर्फ श्राद्ध में ही ये कर सकते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई और दिन होता है? देखिए निशा जी, आपके दोनों ही प्रश्न जो है लोक के कल्याण के लिए हैं, सभी व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हैं। इससे जो है सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो कि गया जी धाम नहीं जा पाते। कभी कभी जो है जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी है, वो इस प्रकार की है कि गया जी तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन यदि आप सोचते हैं, मन में संकल्प करते हैं, तो अवश्य पहुंच जाते हैं। यहाँ दूरी कोई भी मायने नहीं रखती। फिर भी कभी कभी हम जो है अपने परिवार के कारण, बहुत सारे परिवारों में यह मान्यता है कि जो है जब तक आपके पिता जीवित हैं तब तक आप जो है गया जी धाम नहीं जा सकते। बहुत सारे व्यक्ति तो इसी धारणा को लेकर गया जी धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं और ना ही वो करने की मन में सोचते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम चाह के कितना भी सोच लें, लेकिन हम जो है गया जी धाम तक पहुंच नहीं पाते। तो ऐसी अवस्था में आपको करना यही है कि ये जो श्राद्ध दिवस आ रहे हैं, या फिर जो भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी एक तिथि होती है। उस तिथि को आप हर महीने, यदि आप उसके नाम के निमित्त कोई भोजन निकालते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या फिर दान दक्षिणा करते हैं, तो भी वह जो है आपके पितरों को प्राप्त होता है। और आपके पितर जो है उस भोजन पदार्थ को लेके, उस आवश्यक सामग्री जो आपने किसी ब्राह्मण को दी है, उसको प्राप्त करने के उपरांत आपको जो है आशीर्वाद देते हैं। ये तो बताया मैंने तिथि के अनुसार कि किसी भी व्यक्ति की यदि आपको तिथि है, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वो 15 दिन के अंदर ही उसकी तिथि मानी जाती है। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जो हमारे 15 दिन जो है पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक के होते हैं। इन तिथियों में कोई भी एक तिथि होती है जो कि हमारे जो घर से मृत अवस्था को गए हैं उनके लिए तिथि निश्चित होती है। आप उस तिथि को ध्यान रखें। जिस दिन आपके घर में या परिवार में किसी की मृत्यु होती है, तो उस तिथि का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। या एक डायरी आप ऐसी बना लें जिसमें आपके घर के सभी के डेट ऑफ बर्थ हों, या फिर किस दिन किसकी मृत्यु हुई है, किस दिन किसका जन्म हुआ, ये आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। क्योंकि आज जो हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को जानने के लिए हम कहीं भी जाएं, तो इनकी हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम जन्म और मरण प्रमाण कहते हैं। तो ये प्रमाण आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कहीं कहीं पे आपको दिक्कत होती है सब जानने के लिए कि जीवन में क्यों घट रहा है और कैसे घट रहा है। तो एक तो हुआ जो हमारी मंथ, महीने में जो हमारी तिथि आती है, आप हर तिथि को जो है उसमें भोजन दें। दूसरा होता है कि वर्ष में एक दिन, जिस दिन हमारे घर से मृत व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस दिन का एक दिन, जैसे पर्व के लिए कोई एक दिन होता है, दिवाली वर्ष में एक बार आती है, होली वर्ष में एक बार आती है, नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं, लेकिन हमें पता है कि कब आते हैं। तो इसीलिए हमें पर्वों की जैसे तिथि मालूम है, हमें अपने घर से गए मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की जो है तिथि का भी ध्यान रखना है। किसी की अक्टूबर में हुई है, नवंबर में हुई है, या आप हिंदी तरीके से भी अगर करते हैं कि जैसे पौष हो गया, माघ हो गया, इस तरीके से भी आप जो है तिथि को नोट करके रख सकते हैं। तो एक होता है वार्षिक पितृदोष निवारण, जो आप इसी तिथि पर करते हैं। इस दिन आप अपने घर में जो भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उनके निमित्त, उनके नाम के अनुसार अनुष्ठान इत्यादि, अनुष्ठान से हम यही कहेंगे कि किसी विद्वान पंडित से यदि आप संकल्प लेके उस व्यक्ति के निमित्त उनको भोजन, दान, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि, या जो भी कुछ उन्हें पसंद था या उनकी आवश्यकता की सामग्री है, वो किसी विद्वान पंडित को जब आप देते हैं तो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिनके निमित्त आप कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी हमने ये 2 बातें बताई आपको, महीने की और जो है वर्ष की। अब ये जो 15 दिन हमारे श्राद्ध के आते हैं, 15 नहीं, हम इन्हें 16 दिन कहते हैं, क्योंकि पूर्णमासी का दिन भी जो है हमारे इन दिनों में गिना जाता है। जो भी कोई व्यक्ति जैसे पूर्णमासी के दिन अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो पूर्णमासी के दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। प्रतिपदा के दिन मृत्यु को प्राप्त किया तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे दिनों के अनुसार हम श्राद्ध मनाते हैं। और इसीलिए माना जाता है कि हमें तिथि को नोट करना चाहिए।
तो ये जो हमारे श्राद्ध के अभी 16 दिन आने वाले भी हैं और वर्ष में एक बार आते भी हैं, क्योंकि इन दिनों में जो हमारे मृत्यु को प्राप्त हैं, चाहे वह अकाल मृत्यु को गए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वह सभी व्यक्ति जो यमराज के पास है, वह यमराज उनको 15 दिन के लिए जो है 16 दिन के लिए आज़ाद करते हैं और वो यहाँ मृत्यु लोक में विचरण करते हैं। उसको जो है एक प्रकार की ऊर्जा भी कहा जाता है। उसी ऊर्जा के रूप में जिसके पूर्वज होते हैं वह अपने अपने वंशज के जो है दरवाजे पर सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं और उनको लाने के लिए, जैसे कहा जाता है कि पितरों में जो भगवान विष्णु हैं वो अर्यमा का रूप है, अर्यमा भगवान विष्णु का ही रूप है। तो अर्यमा जो है कौवे की चोंच पर विराजमान होता है और वह जो है सुबह के समय हर व्यक्ति के पूर्वज वंशज के घर के द्वार पर आता है और शाम को जो है वही उनके पितरों को जो है भगवान विष्णु के धाम पर वापस पहुंचाता है। तो ये कार्य जो है कौवे का होता है और इसीलिए कहा जाता है कौवे और स्वयं और गौ तीन में जो है पितरों का वास होता है। इनको जब हम भोजन कराते हैं तो ये भोजन जो है हमारे पितरों को प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ब्राह्मण को भोजन करा दिया तो ये सोचते हैं कि हमने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, अब क्या आवश्यकता। लेकिन कौवे, स्वान और गऊ इन तीनों के मुख में इन 16 दिन तक जो है गयासुर वास करता है और जो गयासुर को जो भोजन की प्राप्ति जो हम गयाजी धाम में करा के आते हैं वही जो है इन 16 दिनों में इन तीन जो है जानवरों के द्वारा प्राप्त होती है, चाहे वह पक्षी जैसे कौवा और अगर हम जानवरों की बात करें तो स्वान और गाय। तो इसलिए गयासुर ने भी ये वरदान दिया था कि 16 दिन में या मेरे पास अगर यदि कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है अपने पितरों का तर्पण करने के लिए तो मैं इन तीन के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करके उनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि जो लोग गयाजी धाम नहीं जा सकते वो कैसे किस प्रकार अपने जो है पितरों का तर्पण मार्जन करें। अब यहाँ तर्पण मार्जन की अगर मैं बात करती हूँ तो वही जैसे अगर हमें ज्ञात है कि हमारे व्यक्ति की मृत्यु कब हुई है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन, ये आपको सभी को मालूम है कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार जब उत्तरायण की दशा होती है या दक्षिणायन की दशा होती है तो उन दिनों में जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी क्या गति होती है। जो उत्तरायण में जाते हैं वह जो है दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जो दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु हुई है वो दोबारा जो है पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते, उनकी मुक्ति हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें भीष्म पितामह की तो जो इतने दिन वो तीरों की शैया पर लेटे रहे वो दक्षिणायन की स्थिति का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वह अपनी इच्छा से जो है मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। तो उन्होंने दोबारा ना आने के लिए इस मृत्यु लोक में अपनी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दक्षिणायन का इंतजार किया और जो है उसी समय जैसे ही दक्षिणायन की स्थिति आई तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो जो दक्षिणायन उत्तरायण है इस स्थिति को हमने जाना। आगे समय का अभाव है, आगे हम बताएंगे कि आपको कि जो व्यक्ति गयाजी धाम नहीं जा पाते वो जो है 16 दिनों में किस प्रकार पितृ तर्पण करें ताकि वह अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, उनके पूर्वज भी जो है प्रसन्न रहें। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड भी ज़रूर देखना होगा। अगर आप हमारे इन कार्यक्रम को देखते हैं, इन तमाम कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बदलाव भी पाएंगे और बदलाव के साथ साथ जिस विषय पर हम बात करते हैं उस विषय पर यहाँ गुरुमा विस्तार से जानकारी देती हैं। अगर आप चाहते हैं इन जानकारियों को अपने जीवन में भी इसी तरह से लाना, अगर आप चाहते हैं कि जो जानकारी आपको यहाँ मिल रही है उस पर आप गुरुमा से बात करें तो आप गुरुमा से बात भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप गुरुमा से मिलना चाहते हैं तो संस्थान पर आप उनसे मिल भी सकते हैं, लेकिन कॉल करने के बाद एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर लेना होगा। साथ ही साथ कोई हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं दर्शकों तो आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। हीलिंग कोर्स के ज़रिए आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, तमाम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं ये भी कार्यक्रम में गुरुमा लगातार आपको जानकारी देती हैं। तो चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन फिर भी दर्शकों पूरा यही प्रयास रहता है कि गुरुमा के माध्यम से आप तक तमाम जानकारी, तमाम ज्ञान की बातें हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुमा आपका, आप जुड़ी, बहुत अच्छे विषय पर आज हमने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना,
विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।